बोलो गुरु महाराज की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। आप श्रवण कर रहे हैं शिव महापुराण रुद्र संहिता युद्ध खंड। तो व्यास जी बोले कि हे संत कुमार, हे सर्वज्ञ, हे शैव प्रवर, हे सन्मते, हे तात, आपने परमेश्वर की ये अद्भुत कथा सुनाई। अब आप सर्वदेवमय परम दिव्य रथ के निर्माण का वर्णन कीजिए, जिसे बुद्धिमान विश्वकर्मा ने शिव जी के लिए निर्मित किया। सूत जी बोले, उन व्यास जी के इस वचन को सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे व्यास, हे महाप्राज्ञ, हे महामुने, मैं शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर अपनी बुद्धि के अनुसार रथ आदि के निर्माण का वर्णन करूंगा, आप उसका श्रवण करें। विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के सर्वलोकमय तथा दिव्य रथ को यतन से आदर पूर्वक बनाया। यह सर्वसम्मत तथा भूतमय रथ स्वर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य एवं बाएं चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। हे विप्रेंद्र, दाहिने चक्र में 12 अरे लगे हुए थे। उन अरों में 12 अद्वितीय प्रतिष्ठित थे और बायां पहिया 16 अरों से युक्त था। हे सूरत, बाएं पहिए के 16 अरे चंद्रमा की 16 कलाएं थी। सभी नक्षत्र उस वाम भाग के पहिए की शोभा बढ़ा रहे थे। हे विप्रश्रेष्ठ, 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों की नेमी थी। अंतरिक्ष उस रथ का अग्रभाग हुआ और मंद्राचल रथनीड़ हुआ। अस्ताचल तथा उदयाचल उसके दोनों कुबर कहे गए हैं। महामेरु उस रथ का अधिष्ठान तथा अन्य पर्वत उसके केसर थे। संवत्सर उस रथ का वेग था तथा दोनों अयन, उत्तरायण एवं दक्षिणायन चक्रों के संगम थे। मुहूर्त उसके बंधुर बंधन तथा कलाएं उसकी कलियां कही गई हैं। काष्ठा कला का 30वां भाग उसका घोण, जुए का अग्रभाग और क्षण उसके अक्ष दंड कहे गए हैं। निमेष उस रथ का अनुकर्षण, नीचे का काष्ठ और लव उसका ईर्षा कहा गया है। भूलोक इस रथ का वरुद, लोहे का पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष उसकी दोनों ध्वजाएं थीं। ब्रह्म और कामदुग्ध उसके जुए के दोनों सिर कहे गए हैं। व्यक्त उसका ईशादंड, वृद्धि, नडवल, अहंकार उसके कोने तथा पंच महाभूत उस रथ के बल कहे गए हैं। समस्त इंद्रियां ही उस रथ के चारों ओर के आभूषण थे। हे मुनि, श्रद्धा ही उस रथ की गति थी। हे सुव्रतो, उस समय षडंग, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद तथा ज्योतिष उसके आभूषण बने। पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उसके उपभूषण बने। सब लक्षणों से युक्त वर उसके बल के स्थान कहे गए हैं। वर्णाश्रम धर्म उसके चारों चरण तथा मंत्र घंटा कहे गए हैं। हजारों वर्णों से विभूषित अनंत नामक सर्प उस रथ के बंधन हुए। दिशाएं एवं उपदिशाएं पाद बनी। पुष्करादि तीर्थ उस रथ की रतन जड़ित स्वर्ण में पताकाएं और चारों समुद्र उस रथ को ढकने वाले वस्त्र कहे गए हैं। सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित गंगा आदि सभी श्रेष्ठ नदियां हाथों में चवर लिए हुए स्त्री रूप में सुशोभित होकर जगह जगह स्थान बनाकर रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवह आदि सातों वायु स्वर्ण में उत्तम सोपान बने एवं लोकालोक पर्वत उस रथ के चारों ओर
उपसोपान बने। मानस आदि सरोवर उस रथ के बाहरी उत्तम विषम स्थान हुए। सभी वर्षाचल उस रथ के चारों ओर के पास और तल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणी उस रथ के तल के भाग कहे गए हैं। भगवान ब्रह्मा, उसके सारथी और देवतागण घोड़े की रस्सी पकड़ने वाले कहे गए हैं। ब्रह्मदेवत ओंकार उन ब्रह्मा का चाबुक था। आकार उसका महान छत्र, मंद्राचल उस छत्र को धारण करने वाला, पार्श्ववृत्ति, दंड, पर्वतराज सुमेरु, धनुष तथा स्वयं भुजंगराज शेषनाग उस धनुष की डोरी बने। श्रुति स्वरूपा भगवती सरस्वती उस धनुष का घंटा बनी। महान तेजस्वी विष्णु को बाण तथा अग्नि को उस बाण का शल्य कहा गया है। हे मुने, चारों वेद उस रथ के घोड़े कहे गए हैं। सभी प्रकार की ज्योतियां उन अश्वों की परम आभूषण बनी। समस्त विश्व संभूत पदार्थ सेना बने। सभी वायु बाजा बजाने वाले कहे गए हैं। व्यास आदि ऋषिगण उसे ढोने वाले हुए। सनत कुमार बोले, हे मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ। मैं संक्षेप में ही बताता हूँ कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु है वह सब उस रथ में विद्यमान कही गई है। परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा तथा विष्णु की आज्ञा से इस प्रकार के रथ आदि से युक्त शुभ साधन का भलीभांति निर्माण किया। तो सनत कुमार बोले, इस प्रकार के महादिव्य तथा अनेक आश्चर्यों से युक्त रथ में वेद रूपी घोड़े जोत कर ब्रह्मा जी ने उसे शिव जी को समर्पित किया। इसे शिव जी को अर्पण करके उन्होंने विष्णु आदि देवगणों के सम्माननीय देवेश शिव जी से बहुत प्रार्थना करके उन्हें रथ पर बैठाया। तब समस्त रथ सामग्रियों से संपन्न उस दिव्य रथ पर सर्वदेवमय महाप्रभु शंभु आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त लोकपाल उनकी स्तुति करने लगे। गान में प्रवीण अप्सराओं से घिरे हुए वरदायक शिवजी उस सारथी ब्रह्मा की ओर देखते हुए शोभित होने लगे। सर्वलोक में उस निर्मित रथ पर सदा शिव के चढ़ते ही वेद रूपी घोड़े सिर के बल पृथ्वी पर गिर पड़े, जिससे पृथ्वी तथा सभी पर्वत चलायमान हो गए और शेषनाग भी उस भार को सहने में असमर्थ होने के कारण कंपित हो उठे। तब पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान शेष वृषेंद्र का रूप धारण कर क्षण मात्र के लिए उस रथ को उठाकर स्थापित करने लगे, किंतु रथ पर आरूढ़ शिव जी के परम तेज को सहन करने में असमर्थ वृषेंद्र भी घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़े। तब हाथ में लगाम पकड़े हुए ब्रह्मा जी ने शंकर जी की आज्ञा से घोड़ों को उठाकर रथ को व्यवस्थित किया। उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं उस श्रेष्ठ रथ पर सवार हो शिव की आज्ञा से मन तथा पवन के समान वेग वाले रथ में जुते हुए उन वेद रूपी घोड़ों को तेजी से हाँकने लगे। शिव जी के बैठ जाने पर वह रथ उन बलवान दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को उद्देश्य करके चलने लगा। और उस समय देवगणों की ओर देखकर कल्याण करने वाले भगवान रुद्र ने कहा, हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग मुझे पशुओं का अधिपति बना दें तो मैं असुरों का वध करूं। देवताओं तथा अन्य लोगों के पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करने पर ही वे दैत्य श्रेष्ठ वध के योग्य हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। अब सनत कुमार बोले, उन बुद्धिमान देवाधिदेव के इस वचन को सुनकर सभी देवता पशुत्व के प्रति शंकित होकर दुखित हो गए। तब देवाधिदेव अंबिकापति शंकर देवताओं का भाव जानकर हंसते हुए उन देवताओं से कहने लगे। शंभु बोले, हे देवगणों, पशु भाव को प्राप्त होने पर भी आप लोगों का पात नहीं होगा। मेरी बात सुनिए और उस पशु भाव से अपने को मुक्त कीजिए। जो इस दिव्य पाशुपत व्रत का आचरण करेगा वह पशुत्व से
मुक्त हो जाएगा। मैंने आप लोगों से सत्य प्रतिज्ञा की है, हे श्रेष्ठ देवताओं, जो अन्य लोग भी मेरे पाशुपत व्रत का आचरण करेंगे वे पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। जो निष्ठा पूर्वक 12 वर्ष, 6 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक मेरी उपासना करेगा वह पशु भाव से छूट जाएगा। इसलिए हे श्रेष्ठ देवताओं, यदि आप लोग इस श्रेष्ठ एवं दिव्य व्रत का आचरण करेंगे तो पशुत्व से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सनत कुमार बोले, उन परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवगणों ने कहा, ऐसा ही होगा। इसलिए हे वेद व्यास, देवता एवं असुर सभी उन प्रभु के पशु हैं और पशुओं को पास से मुक्त करने वाले रुद्र भगवान शंकर पशुपति हैं। तभी से उन महेश्वर का यह कल्याणप्रद पशुपति नाम भी सभी लोकों में प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद सभी देवता तथा ऋषि प्रसन्नता पूर्वक जय जयकार करने लगे। स्वयं देवेश ब्रह्मा विष्णु एवं अन्य लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। उस समय उन परमात्मा का जैसा अद्भुत रूप था उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्वरूप वाले सबके लिए सुखदायक अखिलेश्वर महेश था महेशानी त्रिपुर को मारने के लिए चल पड़े। जिस समय देवादिदेव उस त्रिपुर का वध करने के लिए चले उस समय सूर्य के समान तेजस्वी इंद्र आदि सभी देवता उत्तम हाथी घोड़े सिंह रथ तथा बैल पर सवार हो उनके पीछे पीछे चले और हाथों में हल शाल मूसल विशाल पर्वत के समान भुषुंड तथा विविध आयुध धारण किए हुए पर्वत सदृश वे इंद्रादि देवता प्रसन्न होकर त्रिपुर का वध करने के लिए चले। और उस समय अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त था परम प्रकाशमान इंद्र ब्रह्मा विष्णु आदि देवता महोत्सव मनाते हुए तथा शिव जी की जय जयकार करते हुए उन महेश्वर के आगे आगे चल रहे थे। तो उस समय हाथ में दंड लिए हुए तथा जटा धारण किए हुए सभी मुनि हर्षित हुए और आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध तथा चारण पुष्प वृष्टि करने लगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो सभी गणेश्वर तीनों पुरों को जा रहे थे उनकी संख्या बताने में कौन समर्थ है, तथापि मैं कुछ को कह रहा हूं। गणेश्वरों तथा देवगणों के साथ सभी गणों से श्रेष्ठ भृंगी विमान में चढ़कर महेंद्र के समान त्रिपुर का वध करने के लिए चला। केश विगतवास महाकेश महाज्वर सोमवल्ली सवर्ण सोमप सनक सोमद्रक सूर्यवर्चा सूर्यप्रेषण सूर्याक्ष सूरी सूर सुंदर प्रसन्न स्कंद कुंदर चंड कंपन अतिकंपन इंद्र इंद्रजब हेमकर यंता शताक्ष पंचाक्ष सहस्राक्ष महोदर सतीजुहु शताश्य रंक कर्पूर पूतन द्विशिख त्रिशिख अहंकार कारक अजवक्त्र अष्टवक्त्र हैवक्त्र तथा अधवक्त्र इत्यादि बहुत से असंख्य वीरगण जो लक्ष्य लक्षण से रहित थे वे शिव जी को घेर कर चले। जो गण महादेव शिव को घेरकर उनके साथ चल रहे थे वे मन से ही चराचर जगत को भस्म करने में समर्थ थे, किंतु यहाँ तो पिनाकधारी भगवान शंकर स्वयं ही त्रिपुर को जलाने में समर्थ थे। उन शंभु को रथ बाण गणों तथा देवताओं की क्या आवश्यकता थी, किंतु हे व्यास, हाथ में पिनाक धारण किए हुए वे अपने गणों तथा देवताओं के साथ दैत्यों के उन तीनों पुरों को जलाने के लिए जा रहे थे। यह उनकी अद्भुत लीला है। ऋषि श्रेष्ठ, उनमें जो कारण है उसमें मैं आपसे कह रहा हूँ। दूसरों के पापों का नाश करने वाले उन्होंने अपने यश का त्रिलोकी में विस्तार करने के निमित्त ऐसा किया, और दूसरा यह भी कारण है कि दुष्टों के मन में यह विश्वास हो जाए कि सभी देवगणों में शिव जी से बढ़कर अन्य कोई नहीं है। सनत कुमार बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए।
उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीढ़ आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिव जी के अंगूठे पर स्थित हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब मुंजकेश, विरूपाक्ष तथा धनुष बाणधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। पूजा से उन गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथा योग्य एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि की दूसरों की प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। वे परब्रह्म स्वतंत्र सगुण निर्गुण परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं, उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवादिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित संभव हैं। तो जब महादेव जी गणेश का पूजन कर स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण भगवान महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। उसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देव कार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। हे देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पाशुपतास्त्र का ध्यान किया। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिव जी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। आप विरूपाक्ष हैं और इन तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति हैं। यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इन पर अपना बाण छोड़िए। इस प्रकार जब विष्णु, ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिव जी ने अभिजीत मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा की टंकार से अत्यंत दुसह शब्द करके और उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान बाण छोड़ा। पापनाशक जाज्वल्यमान अग्नि फलक से युक्त तथा तीव्र गामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। शिव की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए इस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्तवत्सल
भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकासुर बोला, हे भव, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोगों ने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से भावित रहे। हे मुने, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिवजी की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने वहां जो भी स्त्री पुरुष वाहन आदि थे उन सभी को जला दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गईं। सोई हुई प्रमत्त और रति श्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गईं। कोई आधी जलकर चेतना में आकर बारंबार मोह से मूर्छित हो जाती थी। कोई अति सूक्ष्म में भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं दानव को छोड़कर स्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले ना बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था। विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था और शिवजी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हो चाहे अन्य प्राणी हो, भाव अभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाश कारक पतन नहीं होता है। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यान पूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा से लोक का क्षय होता है, अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिवजी में लगता। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। तो व्यास जी बोले कि हे ब्रह्मपुत्र, हे महाप्राज्ञ, आप धन्य हैं। हे शैव श्रेष्ठ, त्रिपुर के जल जाने पर सभी देवताओं ने क्या किया? धा से रहित मैं कहाँ गया? वे यतिगण कहाँ गए? यदि शिवजी की कथा से संबंधित अन्य कुछ हो तो वह सब मुझे बताइए। सूत जी बोले, व्यास जी के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव के चरण युगल का स्मरण करते हुए कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धे, हे पराशर पुत्र व्यास, अब आप लोक लीला का अनुसरण करने वाले महेश्वर के सर्व पापनाशक चरित्र को सुनिए। महेश्वर के द्वारा दैत्यों से परिपूर्ण समस्त त्रिपुर के दग्ध कर दिए जाने पर वे देवता विशेष रूप से आश्चर्यचकित हुए। उस समय इंद्र, विष्णु सहित सभी देवता महातेजस्वी रुद्र को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और कुछ भी नहीं बोले। अत्यंत भयंकर रौद्र रूप वाले दसों दिशाओं को प्रज्वलित करते हुए करोड़ों सूर्यों के समान तथा प्रलय अग्नि सदृश महादेव को तथा देवी पार्वती को देखकर सभी देवगण भयभीत हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब श्रेष्ठ ऋषिगण देवसेना को इस प्रकार भयभीत देखकर कुछ भी नहीं बोले और वे शिव को प्रणाम कर चारों ओर खड़े रहे। तब शंकर जी के रूप को देखकर डरे हुए ब्रह्मा भी प्रसन्नचित होकर सावधान हो देवताओं तथा भयभीत विष्णु के साथ पार्वती सहित भक्त अधीन देवदेव भव हर त्रिपुरारी महेश्वर की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवदेव, हे देव, हे महादेव, हे भक्तानुग्रह कारक, हे सर्वदेव हितकारी परमेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे जगतपते प्रसन्न होइए। हे आनंददायक प्रसन्न होइए। हे शंकर, हे स्वामिन प्रसन्न होइए। हे परमेश्वर प्रसन्न होइए। जीवों के उद्धार करता आप ओंकार को नमस्कार है। हे सर्वदेवेश, त्रिपुर का विनाश करने वाले हे महेश्वर, आप प्रसन्न होइए। हे प्रणत प्रिय, हे शंकर,
अनेक नामों से वाच्य आप देव को नमस्कार है। हे प्रकृति एवं पुरुष से पर आप निर्गुण को नमस्कार है। निर्विकार, नित्य, नित्य तृप्त, प्रकाशमान, निरंजन, दिव्य तथा त्रिगुण रूप आपको प्रणाम है। सगुण रूपधारी आपको नमस्कार है। हे सर्वगेश, स्वर्गेश, सदाशिव, शांत, पिनाकधारी तथा महेश्वर आपको नमस्कार है। सर्वज्ञ, शरण देने वाले, सद्योजात, वामदेव, रुद्र एवं आप पे पुरुष आपको नमस्कार है। अघोर, सुसेव्य, भक्ताधीन, ईशान, श्रेष्ठ एवं भक्तों को आनंद देने वाले आपको नमस्कार है। महादेव, आपने त्रिपुर को जलाकर सभी देवताओं को कृतार्थ कर दिया। अब आप भयभीत समस्त देवताओं की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार ब्रह्मादि सभी देवता अति प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव की स्तुति कर उन्हें पृथक पृथक प्रणाम करने लगे। इसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी सिर झुकाकर तथा हाथ जोड़कर त्रिपुरारी महेश्वर देव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, हे त्रिपुरांतक, हे शंकर, हे महादेव, मेरी अनपायिनी श्रेष्ठ भक्ति आप में सदैव बनी रहे। हे देवेश, हे शंकर, मैं सदा आपका सारथी बना रहूं। हे विभु, हे परमेश्वर, आप सदा मेरे अनुकूल रहें। सनत कुमार बोले, इस प्रकार उदार बुद्धि वाले ब्रह्मा कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर विनम्र हो भक्तवत्सल भगवान शिव जी की स्तुति कर चुप हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु ने भी हाथ जोड़कर महेश्वर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। विष्णु जी बोले, हे देवाधीश, हे महेश्वर, हे दीनबंधु, हे कृपा कर, हे परमेश्वर, हे प्रणत प्रिय, आप प्रसन्न होइए और कृपा कीजिए। निर्गुण होते हुए भी, सगुण और प्रकृति रूप होते हुए भी पुरुष रूप आपको नमस्कार है। उसके बाद गुण रूप धारण करने वाले विश्वात्मा आपको नमस्कार है। विश्वात्मा, भक्त प्रिय, शांत स्वरूप तथा परमात्मा आप शिव को नमस्कार है। सदाशिव, रुद्र एवं जगतपति को नमस्कार है। आप में आज से मेरी भक्ति दृढ़ होकर निरंतर बढ़ती रहे। सनत कुमार बोले, ऐसा कहकर महाशिव भक्त विष्णु मौन हो गए। इसके बाद सभी देवता प्रणाम करके उन परमेश्वर से कहने लगे। देवता बोले, हे देवनाथ, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे जगतपते, हे परमेश्वर, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप सर्वकर्ता हैं, आप प्रसन्न होइए। हम लोग प्रसन्नता के साथ आपको नमस्कार करते हैं। आप में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। संत कुमार बोले, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के द्वारा स्तुत किए जाने पर लोक कल्याणकर्ता शंकर जी ने प्रसन्नचित होकर कहा। शंकर बोले, हे विदेव, हे विष्णु, हे देवताओं, मैं विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। आप लोग अच्छी तरह विचार कर अपने मनवांचित वर बतलाएं। संत कुमार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, शिव जी के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। सभी देवता बोले, हे भगवान, हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको हमें वर देना ही है तो हम देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए कि हे देवश्रेष्ठ, जब जब देवताओं पर विपत्ति पड़े तब तब आप प्रकट होकर सदा दुख का निवारण करें। संत कुमार बोले, हे जब ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा तब उन्होंने प्रसन्नचित होकर एक ही बार सभी देवताओं से कहा, ऐसा ही होगा। हे देवगणों, मैं इन स्त्रोतों से प्रसन्न हूँ। इनका पाठ करने वालों तथा सुनने वालों को मैं निश्चित रूप से सर्वदा लोक में परम अभिष्ट वर देता रहूंगा। इस प्रकार कहकर देवताओं के दुख का सदा निवारण करने वाले शंकर जी ने प्रसन्न होकर जो भी समस्त देवताओं को प्रिय था वह सब उन्हें प्रदान किया। बोलो उमापति महादेव की जय। शिव महापुराण की जय। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री सांब शिवाय नमः।